चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न है, आप अपना दिमाग लड़ाइए, आजमाइए, मैं फिर आपको बेहतरीन आंसर बताऊंगा। यूं को खूबसूरत सा प्रश्न ऐसे है, देखिए पहले जो औसत अंक था ये था, कुछ नहीं छेड़ा, बस गणित में 27 अंकों का इजाफा कर दिया, कंप्यूटर में 10, 37 और 18, तो 8 और 7 15 और 55 अंक आपके इंक्रीज कर दिए इन लोगों ने। अब इंक्रीज कर दिए, अन्य विषयों में समान रखे, तो इस 55 अंक की वजह से रायता नहीं फैलेगा क्या? फैला है। कहां है वो? ये रहा रायता, कि औसत आपका 72.6 हो जाता है। क्यों हो गया भाई? 5 यूनिट आपका एवरेज बढ़ गया। काहे बढ़ गया? क्योंकि आपकी सब्जेक्ट कितनी थी? 11 थी। क्यों? क्योंकि जब 5 यूनिट एवरेज बढ़ा है तो केक कटती है तो सब में तो बढ़ती है भाई, तो 11 सब्जेक्ट होंगी, तभी तो 5 एवरेज बढ़ गया। भाई आनंद आया नहीं आया? अरे गुरुजी गजब, ये तो एक नंबर था। बिल्कुल था भाई, ऐसे आपको करना था। अगला प्रश्न बनाइए और आजमाइए कि काम कर रही है नहीं कर रही है आज ये। बुद्धि, बुद्धि की बात कर रहा हूं। अब 1 से 50 तक की ऐसी संख्याएं निकालिए सर आप, जो 2 या 5 के गुणज हो, यानी कि 2 से हो या 5 से हो। तो मैं आपसे हमेशा ये कहता आ रहा हूं और कहता रहूंगा भी कि भाई ऐसी बात है, 1 से 50 तक की बात कर रहे हो तो 2 के गुणज कितनी हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, इस तरह से 50 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 25 संख्याएं। हाँ या ना? अरे बिल्कुल हाँ। और प्रथम 25 सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? n+1। और 25 संख्याओं का है तो योग कितना आ जाएगा? 100/25 6 की 150, 15, 25 दूनी 50 और 15, ये हो जाएगा कितना? 65, 650। ये आ गया, योग आ गया आपका, ये योग आ गया। और ये योग किसका है? सम संख्याओं का है जो 2 से डिविजिबल है। सर 5 वाला तरीके से काम करना है भाई। सर 5 वाला अभी बता देते हैं। तो 5 से देखो, मैं ये साफ साफ बोल सकता हूं सर, एक तो 5 होगा, एक 25 होगा, और एक 35 होगा, और एक 45 होगा, बस। और कोई है क्या? 5, 15 भी तो है। 5, 15, 25, 35, 45। सर और वो 30 नहीं लोगे क्या? मैंने कहा क्यों लूंगा भाई, मैंने ऑलरेडी ले लिया है ना, एक बार ही तो ले सकता हूं बस। 30 हो गया, 20 हो गया, ये सब मैं ले लिया मैंने इसमें। अब मैं दोबारा दोबारा जोड़कर करूंगा क्या यार? अच्छा, तो ये कितना हो गया? 25 का 5, 25 का 5, 2, 3 2 5 और 3 8 और 4 12, 125। अब इसमें जोड़ दो, सभी का योग आ गया 5 775। और संख्याएं कितनी हो गई? 25 तो ये, और 5 ये, 30 संख्याओं में एवरेज निकाल रहे हैं हम। सच बताना दिल से, कैसा लगा ये प्रश्न आपको? तो 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 25.8 कुछ आ रहा है, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन कैसा लगा जल्दी से मुझे बताइए आप, कैसा लगा ये खूबसूरत सा प्रश्न? मजा आ गया? चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, अगला प्रश्न बनाइए आप, और ये आप तुरंत आंसर दीजिए मुझे। चलिए प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से। बात सुनना, पहली 10
सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? 11। आप जानते हो ये बात। और पहली 8 अभाज्य संख्याओं का ये मैं निकालूंगा। तो पहली 8 2 3 5 7 11 13 1 2 3 4 5 6 और 17 और 19 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको योग भी पता है, 5 और 5 10 और 7 17 18 18 और 3 21 21 और 7 28 28 और 9 77 आएगा। 77/8। और ये याद रखा करो, है ना, क्योंकि कभी भी बहुत प्रश्न आए इन पर। तो आंसर कितना आ गया सर? 7:8। सच बताना कैसा लगा, कैसा लगा, सही बताना। आप मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? आप जानते हो ना कि n प्राकृतिक सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज n+1 और प्रथम n विषम संख्याओं का n। नॉर्मल बात। गजब यार, अच्छा क्वेश्चन है। अगला करिए, चलिए, आपको मजा आ जाएगा भाई साहब, मैं बता रहा हूं गारंटी से। देखिए भाई साहब, ये है क्वेश्चन। ये इतना गजब का प्रश्न है कि आपने जिंदगी में नहीं किया है ये। आ जाओ, अब दिखाता हूं कैसे होते हैं ऐसे प्रश्न। भाई 2 को इतनी बार ले रहे हो आप, तो क्या मैं 2, भाई जितनी बार का मतलब क्या है? भाई मैंने 2 को 3 बार ले लिया तो 6 हो जाता है, 2 × 3। 2 को मैं 6 बार ले लेता हूं तो 2 × 6 12 हो जाता है। तो 2 को इतनी बार ले रहे हो तो 2 × ये हो जाएगा। यही नियम है। और प्लस 3 को कितनी बार ले रहे हो? 5 के -7 बार। 4 को 2 के -3 बार और 5 को के +2 बार। ठीक है, अब संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 2.85 है। संख्या कितनी वो देखते हैं। संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। भाई संख्या कितनी है आपके पास? ये सारी संख्याएं तो हो गई 2 + के बार। तो ये देखो, सबको जोड़ो, ये सारी संख्याएं तो हैं, जोड़ना पड़ेगा। 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13। 13 के 2 और 2 4। 10 में से 4 गया तो -6। मजा आ गया क्या? क्या यहां तक आप समझ पा रहे हो? पहले तो ये बता दो, फिर उसके बाद में बात करेंगे। अमेजिंग चीजें ला रहा हूं यार तुम्हारे लिए सिर्फ। अभी तो देखिए, आपको नहीं आता मुझे पता था, इसलिए मैंने थोड़ा समय कम दिया भी आपको, क्योंकि कोई बात नहीं, नई चीज सीखने को मिलती है तो हंसी हंसी एक्सेप्ट किया करो। 8 के -12 + 5 के +10 बराबर 2.85। यानी कि देखो 13 × 5 = 65, 13 × 8 = 104 और 6 110, 11 13 दूनी 26 और 10 36 37, 37.05 के माइनस, और इसको 6 से गुणा कर लीजिए। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अच्छे पेपर में भी तो आया है ना यार, थोड़ा सा आप भी इसके साथ कोऑपरेट करिए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब ये जो इधर उधर की सारी रामायण कट कटू के क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली ये आ जाएगा 38 के -19 बराबर 37.05 के -17.1। अब देखिए जरा, ये हो जाएगा 0.95 के +19 - 17.1। तो 0.95 के बराबर 1.9, के बराबर 2, के बराबर 2 आ गया। अब बोला क्या गया है कि बाद में सभी जगहों पर स्थान 2 को 6 में बदल दिया जाता है। अरे यार, क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है। यहां तक तो कोई दिक्कत थोड़ी आई किसी को? ये बताओ पहले तो आप,
यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई क्या? क्या क्वेश्चन में यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो पहले तो, क्योंकि फिर आधा क्वेश्चन तो यहां हुआ है केवल, यहां पर केवल हमारा जो के था वो निकल कर आ गया, इसकी खुशी बना लेते हैं पहले। चलिए आराम से सोचो यार, अच्छे क्वेश्चंस हैं, पहली बार कर रहे हो तुम तो आपके तो ये ऐड हो जाने चाहिए दिमाग में कि यार नया टाइप सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि टोटल आपका जो कितना आ रहा था, टोटल नंबर अभी दे रहा 13k-6 था, तो क्या मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूं क्या? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा? 13k, 13 दूनी 26 में से 6 गया तो 20, तो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? 20 आ रही है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ठीक है, अभी बोला जा रहा है कि सर 2 को 6 में बदल दो आप, तो कितने की वृद्धि कर दूं? 4 की। कितने की वृद्धि कर दूं? 4 की कर दो। कितने की वृद्धि कर दूं? 4 की कर दूं, बोलो है ना? कर दो सर, 4 की वृद्धि कर दो। और किसमें कर दूं? केवल 2 वाले पार्ट में, क्योंकि केवल 2 की वजह से ही तो वृद्धि हुई है। तो 2 वाले संख्या कितनी है? 5 दूनी 10 और 2 12, तो 12 में अगर 4 की वृद्धि कर दूंगा तो 48 की वृद्धि हो जाएगी, 20 में बटेगी, केक कटेगी, सब में बटेगी, 2.4 बढ़ जाएगा। तो जो आपका औसत है वो 2.4 बढ़ जाएगा। तो पहले एवरेज कितना था? 2.85, इसमें आप 2.4 जोड़ दो, $5.25। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एवरेज का। आपको मजा नहीं आया तो बताओ। आपको पहली बार में नहीं आएगा भाई, आप ये सोच रहे हो अरे यार ये तो मेरे को आना ही चाहिए था। भाई हर इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मेरे को खुद सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। क्या गजब का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है एग्जामिनर के द्वारा, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तरीके देखिए आप कि भाई 2 को 6 में बदला, तो 2 है कहां? अरे 2 यही बार तो है, 2 की कितनी संख्या है? 12। अब अंतर कितना बढ़ रहा है? 4 48 की वृद्धि, केक कटेगी, सब में बटेगी, 2.4 औसत बढ़ जाएगा पुराने वाले से। ठीक है, चलिए अगला करिए। अब ये देखिए क्वेश्चन, आप एक आते नहीं है ये क्वेश्चन, जरूरी होते हैं पेपर में डालना एक बच्चे को सिखाने के लिए कि यार एक आध क्वेश्चन इस तरह के भी करके जाओ आप। अब ये भी खूबसूरत प्रश्न है, बोला जा रहा है क्या? सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज दे रखा है, तो मैं तो एवरेज जैसा बोला जा रहा है वैसे करिए आप। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 8d माइनस का 16। कोई दिक्कत? भाई पहली समीकरण हमने बना डाली। अब यहां क्या क्या बोला जा रहा है उस पर भी फोकस कर लेता हूं। a और b अनुपात b और c अनुपात c और d का औसत दे रखा है। तो a और b का औसत है 8, तो योग आ गया 16। b और c का जो औसत है वो है 5, 2 आ गया 10, और c और d का औसत है 8, औसत 4 है तो 8 आ गया। सबको वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? a प्लस बी को जोड़ा और c प्लस डी को जोड़ दिया। ठीक है, a प्लस बी और c प्लस डी, तो कितना आ गया? 24। 24 प्लस 16 बराबर 8d। तो d की वैल्यू निकाल लेता हूं, 8 या 24 5, तो d की वैल्यू 5 आ गई भाई, सबको आ गई 5 आ गई। क्या किया मैंने? a प्लस बी और c प्लस डी, 16 और 8 24, 24 और 16, सही किया ना यार मैंने? हाँ इसको सही कर लो। हाँ आ रहा है आंसर सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं। डी की वैल्यू 5 आ गई और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
ई दे रखा है a प्लस डी प्लस 1, तो d पता लग गया 5, तो d पता लग गया तो c पता लग जाएगा 3, c पता लग गया तो b पता लग जाएगा 7, b पता लग गया तो a पता लग जाएगा 9। अरे यार क्या क्वेश्चन है। e बराबर a की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 5 है और ये तो 9 और 5 14 और 1 15, तो 15 और 5 20 बटे 2, आंसर आएगा 10। 10 आंसर आएगा। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या किया, ई निकालना था, ई कितना था, ए निकालना है पहले, तो ए कैसे निकाला, डी की वैल्यू मेरे हिसाब से 5 आई, तो सी हो गया 3, सी 3 हो गया तो बी हो गया 7, बी 7 हो गया तो 9 और 7 16। ठीक है, ठीक है ना भाई, ऑप्शन में नहीं है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और डी पता है अपना 5, और वो आ गया था अपना कितना ई, 9 और 5 14 और 1 15, तो 15 और 5 20 बटे 2, 10 आंसर आएगा अपना। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऑप्शन में तो नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जाम में 2d प्लस 4 था, अपन ने माइनस से किया है यहां पर, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है, ये 8.5 कहां से आ रहा है तुम लोगों का, कहां से आ गया 8.5? आठ पॉइंट पांच नहीं आएगा, आंसर आएगा ये आपका जो मैंने निकाला है अभी 10। अब 2d प्लस 4 से करोगे तो आपका आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा था वो उससे मैंने किया है, 10 सही है। अगला करिए आप, चलिए करिए करिए, अभी तो मजेदार वाली चीज सीख रहे हो आप, इसके लिए आपको खुश होना चाहिए उल्टा। आप कितना प्यारे प्यारे प्रश्न सीख रहे हो, देखो बहुत बहुत लेंथी क्वेश्चन है पता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो कोशिश करिए अपनी। तरीका मेरे पास है बढ़िया वाला इसका, आओ। तो आपके लिए तरीका होना बेस्ट है कि भाई x की वैल्यू निकल जाए गुरुजी, हम तो मजा आ जाए हमें तो। मैंने कहा भाई मैं निकाल सकता हूं x की वैल्यू, कृपया करके शांति बनाए रखें बस। आप क्या करें सर, देखो यूनिट डिजिट देखो, 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 6 21। अब मैं ये कहता हूं 21 और प्लस x, यहां 1 आ रहा है, तो आपका x क्या क्या हो सकता है भाई, देख रहे हो ना, 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 6 21। 21 में अगर मैं मान लो 2 हासिल भी चला जाता है, तो यहां मैं x की वैल्यू क्या रख दूं जिससे कि हमारा कुछ भाई वैल्यू बने इस चीज की। तो बोले गुरुजी ऐसे ना करने की बजाय आप ये सोचो कि 411 थोड़ी है वो 411 5 है वो, तो x की वैल्यू 4 आ गई यूनिट डिजिट से। अब सर ये 5 कहां से आ गया, अरे भाई ये तो एवरेज है ना, 1 2 3 4 5 संख्याओं का, तो 5 से गुणा करोगे तो इकाई अंक यहां 5 रहेगा, तो x की वैल्यू 4 आ गई तुरंत। अब तुरंत 4 आ गई तो यूनिट डिजिट जिंदाबाद, 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 4 और 3 7, और 4 और 5 9, एवरेज निकालो 10 और 10 20 बटे 4, 5 आंसर आ गया। कैसा लगा सच बताइएगा, दिल से बताइएगा आप, आपको मजा आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ पहले तो। यूनिट डिजिट खेल गया अपना, यूनिट डिजिट खेल गया यहां पर। अगला करिए चलिए, ये भी एक नंबर है। 35 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है वो n है, जब 35 कंटिन्यू है ना, तो मुझे बताओ कौन सी टर्म है ये n, कौन सी टर्म है। तो सर 35 अगर क्रमागत संख्याओं का बात करोगे ना, तो 18वीं जो संख्या होगी, 18th जो नंबर होगा वह n होगा।
अब बोला गया है कि पहली 10 संख्याओं को छोड़कर, यानी कि आपने पहली 10 को छोड़ दिया अब, और 35 की बजाय आपने अब 36 से लेकर 45 तक ले लिया, तो आपका जो ये n है ये खिसक जाएगा। और कितना खिसकेगा, बोलो यार। n जो है 10 नंबर इंक्लूड कर लिया आपने आगे, तो आपका जो डिफरेंस है, आपका जो एवरेज है m में बदल जाता है। तो इनका जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 ही तो होगा, क्योंकि जब 10 संख्याएं आगे खिसका हो गया आप, तो सब 10-10 बढ़ गई, तो अंतर भी तो 10 आ गया। अरे गुरुजी गजब। तो यहां m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दे रखा है, तो m माइनस n और m प्लस n बराबर 600, m प्लस n बराबर आ जाएगा कितना, 60, क्योंकि m माइनस n कितना है, 10 है। गैप तो 10 का बढ़ेगा। अगर 12 संख्याएं खिसकाते तो 12 आता, 14 खिसकाते तो 14 आता, बस। अब m और n की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब तो m की वैल्यू आ रही है सर 35 और n की वैल्यू आ रही है कितनी, 25। तो देखिए भाई 3m 35 दिया 105 और 125, तो ये हो गया सर 230/2 115। कैसा लग रहा है यार, खुद बता दो, या फिर बताओ किसी और से पूछें, बाकी हक तो तुम्हारा है पूरा बताने का। आइए अगला। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, 2 अंकों वाली पहली 10 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत का और 2 अंकों वाली पहली 10 अभाज्य संख्याएं, देखो भाई अच्छे से देखो, 2 3 5 7 11 13 19 17 19 23 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद आ जाएगा 29। अब 2 अंकों की देखनी है, तो 2 अंकों की कहां से शुरू करूं, यहां से 11 13 17 19 23 29 31 37 और 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 43 के बाद 47। अब आपको अंतर देखना है, अंतर देखो ये रहा, एवरेज कहना है 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और 2 अंकों की पहली 10 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर एंड फर्स्ट 10 प्राइम नंबर ऑफ 2 z। ठीक है, मतलब दोनों के एवरेज का अंतर देखना है, राइट, दोनों के एवरेज का अंतर देखना है आपको, ये वाला टास्क है अपना। तो अभी टेंशन ना लीजिए आप, 11 कटिंग हो गया, 13 कटिंग हो गया, 17 कटिंग हो गया, 19 कटिंग हो गया, 23 कटिंग हो गया, 29 कटिंग हो गया। अब ये जो अंतर आ रहा है ये कितना आ रहा है, 31 में से 2 गया तो 29, 37 में से 3 गया तो 34, 43 में से 5 गया तो 38 और 47 में से 7 गया तो 40। कितना आ रहा है, 8 और 4 12 और 9 और 2 11, ठीक है, 12 और 9 21, 4 और 3 7 और 3 10 और 4 14, 141 बटे कितनी संख्याएं लोगे आप नीचे, 10 ही लोगे, ठीक है, हाँ 10 आएगा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, आप एक बार चेक कर लें। 31 37 43, अरे यार कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 41 और 43 आएगा, मिस्टेक हो गई मुझसे। तो ये हो गया 29 और ये हो गया अपना 37 में से 3 गया तो 34 और 36 और 5 41 और 43 में से 7 गए तो 36, ठीक है ना, ओके डन है। 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 9 25, 4 3 7 और 3 10 और 13, 135 बटे 10, 13.5। कैसा लगा, 13.5 आएगा, मजा आ रहा है, सच्ची बताना। अभी इसके बाद तो कंपाउंड इंटरेस्ट है जस्ट बाद में, तो इस क्वेश्चन को बनाइए। 27 संख्याओं का औसत 0 है, तो अधिक से अधिक कितनी 0 से अधिक हो सकती हैं, एक कम 26, ये डायरेक्ट आंसर आता है हमेशा, ठीक है।
आरोही क्रम में लिखी 8 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज, 8 है तो कहां होगा, 4 और 5 के बीच में, तो यहां 17 है तो ये हो जाएगी 16 और ये हो जाएगा 18। तो अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 का औसत, तो अंतिम 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 5, 6, 7, 8, तो 18 के बाद 20, 22 और 24, तो इसका एवरेज आ जाएगा 22 संख्याओं, यानी कि 22 या 66 प्लस 36 और 53, इनका एवरेज बता दो, 3 2 5 का भाग दे दो, तो 66, 36, 53, 6 और 6 12 और 3 15, 10 और 5 15, 155/5, 31 आंसर आ गया भाई। अरे यार वाह, 31 विल बी योर राइट आंसर। कैसा लगा सच्ची बताइए, सेशन पूरा का पूरा कैसा लगा आप लोगों को, और मजा आया नहीं आया। अब अगला जो सेशन 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ पढ़ाई करो सॉलिड वाली, ये सब चीजें मैं ऐसी पढ़ा दूंगा आपको, आप इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपको बस साहिल 10 एज ए कोड लगाना है, मेरे साथ में जुड़ना है और आज ही जुड़ना है, ठीक है माय डियर। तो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूं आपसे